पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है कि इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो, सच दैट, इस प्रकार की ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, इस प्रकार हो कि ए और ए का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, ए और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि अगर ए और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए तो कहेंगे कि ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए तो वह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है, मान लिया कि ए मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो में कॉस अल्फा साइन अल्फा है, सेकेंड रो में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इम्प्लाई दैट ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज अगर निकालें तो फर्स्ट रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा। तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, और कॉलम भी रो में बदल गया। फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन गया। तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में बदल गया। तो यहीं ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब ए और ए डैश अगर मल्टीप्लाई करें तो ए मैट्रिक्स से उतार दिया, ए का ट्रांसपोज यहाँ उतार दिया, दोनों में मल्टीप्लाई करने पर इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस अल्फा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस देंगे, और साइन अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा इसमें मल्टीप्लाई होकर हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस देंगे, और साइन अल्फा इसमें कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होकर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, फार्मूला होता है, और यहाँ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कट के 0 हो गया। फिर यहाँ भी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कट जाएगा, कट करके यहाँ भी 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, फार्मूला है। इस तरह देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है जिसके लीडिंग डायगोनल पर 1 है और बाकी जगह 0 है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए और उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो कह सकते हैं कि ए जो है ए मैट्रिक्स ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ प्रूव हो गया। इसके बाद पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है कि इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल हो, सच दैट इस प्रकार की ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसको
सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं ए डैश तो रो कॉलम में बदलेगा और कॉलम रो में बदल जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो फर्स्ट रो 7 5 -9 वो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो में 5 8 4 है वो सेकेंड कॉलम बन गया। थर्ड रो में -9 4 6 है वो थर्ड कॉलम बन गया। तो रो कॉलम में बदल गया तो कॉलम भी रो में बदल गया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो गया। तो यही ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, 7 5 -9 5 8 4 -9 4 6 दोनों इक्वल हैं। तो ए डैश मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको सिमेट्रिक इसलिए कहा जाता है कि लीडिंग डायगोनल पर सिमेट्रिक होता है। लीडिंग डायगोनल के उस पार जैसा होगा वैसा ही इस पार है। लीडिंग डायगोनल पर अगर इसको मोड़ दिया जाए तो उधर वाला भाग इधर वाले को ढक लेगा। ये 5 जो है 5 को ढक लेगा, -9 को ढकेगा, 4 को ढक लेगा। तो ये लीडिंग डायगोनल पर सिमेट्रिक है। जैसे हम लोगों का चेहरा जो है नाक पर सिमेट्रिक होता है, नाक के नोज जो है उसके दोनों तरफ एक जैसा होता है, जैसा लेफ्ट साइड में होता है वैसा ही राइट साइड में लगभग होता है अपवादों को छोड़कर। तो चेहरा नाक पर जैसे सिमेट्रिक होता है वैसे ही ये मैट्रिक्स जो है अपने लीडिंग डायगोनल पर सिमेट्रिक है। लीडिंग डायगोनल के उस पार जैसा है वैसा ही इस पार, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो लीडिंग डायगोनल पर जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंगे वहीं यहाँ पर लेना होगा। यहाँ जो एलिमेंट रहेगा वहीं यहाँ रहेगा, यहाँ जो एलिमेंट रहेगा वहीं यहाँ रहेगा, तो सिमेट्रिक बन जाएगा। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू -a, मतलब ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो तो ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ए मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। रो और कॉलम की संख्या इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं ए डैश तो रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया, और कॉलम भी रो में बदल गया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो गया। तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ये ए मैट्रिक्स में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी, तो माइनस से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -0 में मल्टीप्लाई कर 0 ही रहेगा, -5 में मल्टीप्लाई कर -5, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1 +7 हो जाएगा, यहाँ माइनस +5, -0 में मल्टीप्लाई कर 0, -4 में मल्टीप्लाई कर -4, -7 में मल्टीप्लाई कर -7, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर 4, -0 में मल्टीप्लाई कर 0। तो इस तरह देखते हैं कि जो ए का ट्रांसपोज निकला था ए डैश, और ये -a मैट्रिक्स कहलाएगा ए का निगेटिव मैट्रिक्स। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, 0 -5 7 फर्स्ट रो में है ही, सेकेंड रो में 5 0 -4 है, थर्ड रो में -7 4 0 है ही। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, तो कह सकते हैं कि ए डैश मैट्रिक्स और -a मैट्रिक्स इक्वल है। तो ए डैश इज इक्वल टू -a हो गया, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो ये मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो सिमेट्रिक में हमने देखा था कि ए डैश इज इक्वल टू ए होता था तब सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ए डैश इज इक्वल टू -a अगर हो तब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो इसके लीडिंग डायगोनल पर निश्चित रूप से 0 होगा, निश्चित रूप से 0 रखना होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट रखेंगे उसी का एडिटिव इन्वर्स यहाँ रखेंगे अपोजिट साइन के साथ। यहाँ +5 है तो यहाँ -5, और यहाँ
-7 है तो यहाँ +7 अपोजिट साइन के साथ रखेंगे, एडिटिव इनवर्स। यहाँ +4 है तो यहाँ -4, अगर यहाँ -4 रखते हैं तो यहाँ +4 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। अब थ्योरम पढ़ना है। फर्स्ट थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए विथ रियल नंबर इंट्रीज, मतलब उसके इंट्रीज रियल नंबर होने चाहिए। इंट्रीज मतलब उसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल, सभी रियल नंबर होने चाहिए। ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए में उसका ट्रांसपोज अगर ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए में उसका ट्रांसपोज अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको प्रूव किया गया है। तो ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसको बी मान लिया, तो बी मान लिया और दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिया, इधर भी डैश इधर भी होल डैश हो गया। और इसके बाद जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है उसके अनुसार ये होल डैश दोनों पर आ जाएगा। ए पर भी ए डैश हो गया, ए डैश पर भी डबल डैश इस पर हो गया, इस पर भी डैश आ गया। फिर ये उतर गया, ए डैश उतर गया, और ए डबल डैश ए होता है, यह भी प्रॉपर्टी है, वेरीफाई किया जा चुका है। अब ये उतर गया, फिर इसको लिख सकते हैं ए को आगे ए डैश को पीछे। तो ए प्लस ए डैश जो है इसी को बी माना गया था, इसके बदले बी लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया कि बी डैश इज इक्वल टू बी, मतलब बी का ट्रांसपोज बी के ही इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक कहा जाता है। तो बी का ट्रांसपोज जब बी के इक्वल है तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बी मतलब माना गया था ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको सी मान लिया, लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। फिर दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिया, इधर भी डैश इधर होल डैश हो गया। फिर ये सी डैश उतर गया, और ये फिर प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ब्रैकेट तोड़कर, ए पर भी डैश होगा ए डैश, माइनस इस पर भी डैश होगा ए डबल डैश हो जाएगा। फिर इसी को यहाँ लिखा गया सी डैश, और ए डैश उतर गया, और ए डबल डैश ए होता है। फिर इसको यहाँ लिखा गया सी डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए डैश हो गया। फिर सी डैश उतर गया, माइनस उतर गया, और ए माइनस ए डैश को ही सी माना गया है, तो ए माइनस ए डैश के बदले सी लिखा गया। तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी प्रूव हो गया। तो कह सकते हैं कि सी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, और सी माना गया था इसको ए माइनस ए डैश को, तो कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो गया। सेकंड थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को व्यक्त किया जा सकता है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में। तो इसको प्रूव किया गया कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी अभी फर्स्ट थ्योरम में प्रूव हुआ कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/2 से, तो यह भी विल बी ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये प्रूव हो चुका है कि ए माइनस ए डैश विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये फर्स्ट थ्योरम में प्रूव हो गया है। अब इसमें भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विल बी ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए को लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ने पर 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 इंटू ए डैश यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ 1/2 माइनस 1/2 इंटू ए डैश माइनस में रहेगा, कट जाएगा, और 1/2 इंटू ए और 1/2 इंटू ए दोनों ऐड होकर के ए हो जाएगा। इसको तोड़ दिया जाए और कटाकर दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा ए आ जाएगा।
तो ए को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये प्रूव हो गया कि सिमेट्रिक है, और ये मैट्रिक्स जो है ये प्रूव हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये प्रूव हो गया। इसी थ्योरम का एक एग्जाम्पल है, लेट ए, मान लिया कि ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कहे कि इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको व्यक्त करो। तो यह इस तरीके से व्यक्त करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस रूप में जब लिख देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में ए व्यक्त हो जाएगा। तो पहले ए का ट्रांसपोज हमें निकालना होगा। तो ए का ट्रांसपोज निकाला गया तो रो कॉलम में बदल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और रो कॉलम में बदल गया, कॉलम भी रो में बदल गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। अब इसके बाद ए प्लस ए डैश निकाला तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, ए डैश यहाँ उतार दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 3 में 3 ऐड होगा, 3 प्लस 3, ये 3 में ये ऐड होगा -2, तो 3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। फिर -1 में ये ऐड होगा तो -1 प्लस माइनस -4 हो गया। फिर -2 में ये 3 ऐड होगा, -2 प्लस 3, फिर -2 में ये ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। फिर 1 में ये ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 - 5, यहाँ +1 लिखा हुआ है, ये +1 है, ये 1 हो गया और प्लस माइनस -5। फिर यहाँ -4 में ये ऐड होगा तो -4 प्लस माइनस -1, फिर -5 में ये ऐड हुआ, -5 + 1, फिर 2 में ये ऐड हुआ, 2 + 2, तो 3 + 3 6 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, -1 -4 -5 हो गया, -2 + 3 1 हो गया, -2 मिलकर -4, 1 - 5 -4 हो गया, -4 -1 मिलकर -5, ये -5 1 मिलकर -4, 2 + 2 4 हो गया। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/2 से सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कट के 3 हो गया, 1/2 1 में मल्टीप्लाई करो 1/2, 1/2 -5 में मल्टीप्लाई हुआ -5/2, 1/2 1 में मल्टीप्लाई करो 1/2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कट के -2, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 जो है, हाँ यहाँ पर 7 नहीं है बल्कि यहाँ गलती से 7 लिखा गया है, यहाँ -4 है ना, तो यहाँ -4 होगा, ये -4 है। तो 1/2 जब -4 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये कट जाएगा तो होगा -2, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5/2, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होकर कट कर -2, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 4 कट के 2 हो गया। तो ये प्राप्त हुआ। तो ये जो निकला, हम लोग देखते हैं कि a + a' जो था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 है, यहाँ -4 है तो यहाँ भी -4, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसमें 1/2 से जब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया यह भी सिमेट्रिक है। इसमें भी जो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, यहाँ -5/2 तो यहाँ भी -5/2, यहाँ -2 तो यहाँ भी -2, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक लाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट थ्योरम में कि a - a' स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो a मैट्रिक्स उतार दिया, a मैट्रिक्स ये है उतर गया, फिर माइनस देकर a का ट्रांसपोज यहाँ पर है, वो मैट्रिक्स यहाँ उतार दिया गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 3, 3 में ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -+2 हो गया, फिर -1 उतर गया, फिर +4 हो गया, फिर -2 उतर गया, इसके जगह पर यह है तो -2 -3 हो गया, फिर -2 उतर गया और +2 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ 1 उतर गया और यहाँ -+5 हो गया, फिर -4 उतर गया, -+1, फिर यहाँ -5 उतर गया और यहाँ -1, फिर यहाँ 2 उतर गया और यहाँ -2 हो गया। तो 3 - 3 0, 3 + 2 हो गया 5, -1 + 4 3 हो गया, -2 - 5 मिलकर -5 हो गया।
-2 + 2 कट के 0, 1 + 5 6 हो गया, -4 + 1 -3 हो गया, -5 -1 मिलकर -6, और ये +2 -2 कट के 0 हो गया। देखते हैं कि यह जो A-A' जो मैट्रिक्स निकला ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में लीडिंग डायगोनल पर 0 होता है और यहाँ अपोजिट साइन होता है। यहाँ +5 है तो यहाँ -5, यहाँ भी अपोजिट साइन होता है। यहाँ +3 है तो यहाँ -3, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यहाँ +6 है तो यहाँ -6, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 में तो 0 होगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होकर 5/2, 1/2 3 में मल्टीप्लाई होकर 3/2, 1/2 -5 में मल्टीप्लाई होकर -5/2, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई होकर 0, 1/2 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 6 कट जाएगा 3 होगा, यहाँ -3 में मल्टीप्लाई होकर -3/2, 1/2 -6 में मल्टीप्लाई होगा तो कट के -3, 0 में मल्टीप्लाई होकर 0। तो देखते हैं कि यह भी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके भी लीडिंग डायगोनल पर 0 है और यहाँ प्लस में है 5/2 तो यहाँ माइनस में है, एडिटिव इनवर्स है। यहाँ +3/2 तो यहाँ -3/2, यहाँ +3 तो यहाँ -3, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब A को लिखा जा सकता है 1/2 A + A' + 1/2 × A - A', क्योंकि ये तोड़ करके मिला दिया जाए तो A आ जाता है। तो इसमें ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब वहीं A मैट्रिक्स जो है, A मैट्रिक्स सही ना है, तो A मैट्रिक्स ये जो कहते हैं उतार दिया, = ½ A + A' जो है, तो ½ A + A' ये मैट्रिक्स आया था तो उसको उतार दिया। 3 1/2 -5/2 यहाँ, और 1/2 -2 यहाँ पर है, और -5/2 -2 ये उतर गया, और +½ A - A' जो है ये मैट्रिक्स अब ये भी निकला है। तो ये लीडिंग डायगोनल पर 0 है और यहाँ 5/2 3/2 -5/2 है, फिर यहाँ 3 है, -3/2 -3। तो देखते हैं कि ये A मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये दो मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त हो गया, जिसमें ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इतना आ जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, 1/2 + 5/2 करेंगे तो 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। ये और ये अगर ऐड करेंगे तो -2/2 मतलब -1 हो जाएगा। ये और ये ऐड करेंगे तो -4/2 मतलब -2 हो जाएगा। फिर -2 और 0 ऐड करेंगे -2 होगा, -2 + 3 मिलकर 1 हो जाएगा। -5/2 -3/2 ऐड करेंगे तो -8/2 मतलब -4 हो जाएगा। -2 -3 मिलकर -5, 2 0 ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो ये दोनों का सम भी इसके इक्वल हो गया, और कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस हो गया, व्यक्त हो गया, जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है।